हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। बुक का नाम है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत, इन्वायरमेंटल साइंस। इसका चैप्टर जो है 5 प्राकृतिक संसाधन और भूमि संसाधन। ये वैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको इसमें शॉर्ट तरीके से समझा सकूँ आपको क्या क्या लिखना है। यदि आ जाए तो, या टिप्पणी बेस पर आ जाए तो आपको क्या लिखना है भूमि संसाधन के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आते हैं भूमि संसाधन। भूमि मानव जाति के लिए सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है, क्योंकि भूमि के बगैर एक तरह मानव नहीं रह सकता, और साथ ही प्रकृति में सबसे कीमती उपहारों में से एक है। ये स्थल मंडल का वह हिस्सा है जिसमें जो जीव को बनाए रखता है। यह विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे भोजन, फाइबर, दवा, खनिज के साथ कृषि उत्पादकता, जैविक विविधता, कार्बन पृथक्करण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। भूमि संसाधन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला बहुत स्थिर संसाधन, फिर मामूली स्थिर संसाधन, फिर अस्थिर संसाधन। तो ये 3 जो प्रकार है, ये किसके भूमि संसाधन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये 3 श्रेणी तो आपको लिखनी है। उसके आधार पे जो अंदर आता है वो आता है पहला खनिज, फिर मिट्टी, फिर आपका आता है कृषि। ये सारे मेन पॉइंट हैं। यदि आता है कि भूमि संसाधन के बारे में लिखे तो भूमि संसाधन के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो तो लिखना ही है। इसके अलावा आपको कुछ पॉइंट लगता है कि मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो वो आप बना के लिख सकते हैं। तो खनिज क्या है? खनिज एक शुद्ध अकार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति रूप में पृथ्वी पर की पपड़ी में होता है। पृथ्वी की पपड़ी में लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं। ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, गैर धातु, फास्फोरस, जिप्सम, मिट्टी, रेत आदि। ये तो इस प्रकार के एक तरीके से खनिज हैं। नेक्स्ट मिट्टी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को मिट्टी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्रकृति के पौधों के लिए विकास के लिए आवश्यक है। मिट्टी कार्बनिक और खनिज सामग्री का एक जटिल मिश्रण है जो लगातार रासायनिक अपघटों और चट्टानों से यंत्र विघटित से बनती है। यह नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें मैंने आपको बताया खनिज, इसके बारे में बताया खनिज का इस्तेमाल हमारे कहाँ कहाँ होता है ये भी लिख सकते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, मिट्टी क्या है, मिट्टी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मिट्टी का प्रभाव क्या होता है पेड़ों पर, मानव पर, तो ये आप इसलिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वन उत्पादन। ये आपका 4th है, तो उसमें लिख सकते हैं वन उत्पादन उपभोग लाभदायक उपभोग के लिए वनों से प्राप्त सामग्री को कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, जलाऊ लकड़ी हो गई, कागज़ के लिए लकड़ी हो गई, है ना, पशुओं के लिए चारा हो गया। तो इसमें प्राकृतिक वन उत्पादन मतलब कि काम आता है, काफ़ी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल। नेक्स्ट औषधि पौधे। औषधि पौधे मुख्य रूप से जंगलों का मुख्य मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक काल में मानव समुदाय द्वारा किया जाता रहा है। और नेक्स्ट इसमें कि दुनिया में लगभग 80% जो विकासशील देश प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इन पारंपरिक औषधि पौधों पर निर्भर हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों ने के लिए औषधि विभिन्न पौधों के जो है काम आते हैं। तो ये आप इसमें एक तरीके से बना के लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि भूमि संसाधन में सबसे मेन जो कौन कौन से संसाधन आते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो है भूमि शरण, जो टिप्पणी के बेस पे आ सकता है। भूमि शरण किसे कहते हैं? इससे पहले मैंने आपको भूमि संसाधन बता दिया। अब भूमि शरण क्या था? भूमि शरण जो को मनुष्य द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण भूमि के उत्पादक क्षमता के में गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। कि भूमि शरण मतलब किस प्रकार भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार भूमि को एक तरीके से खराब किया जा रहा है। और भूमि क्षरण मृदा रसायन और मृदा जैव विविधता को प्रभावित करता है और प्रभावित क्षेत्र में प्राकृतिक परिस्थितिक प्रक्रियाओं और परिस्थिति तंत्र में बदल देता है। भूमि क्षरण ने दुनिया के परिस्थिति तंत्र को अत्यधिक दबाव में डाल दिया है, क्योंकि महत्वपूर्ण संसाधन सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षमता तेजी से बढ़ती जा रही है। मतलब कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है। तो ये आप इसमें लिखते हैं। भूमि क्षरण के प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण है वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण और अप्रत्यक्ष मौसम पैटर्न मतलब मौसम का बदल जाना, सूखा या बाढ़, आधुनिक कृषि पद्धति। ये आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं भूमि क्षरण में। दोबारा बताता हूँ, भूमि क्षरण के प्रमुख कारण है वनों की कटाई, मिट्टी क्षरण मतलब कि मतलब वनों की कटाई हो रही है, मिट्टी का क्षरण मतलब मिट्टी खराब हो रही है, चाहे वो बारिश के कारण से हो, लोगों के कारण से हो। नेक्स्ट है सूखा, बाढ़ आ जाना, कृषि पद्धतियों का बढ़ना। तो ये सारे इसके काम है। नेक्स्ट है यदि आप मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? इसके अंदर भी लिख सकते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी की ऊपरी परत का खराब हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और यदि आप मृदा अपरदन को बचाना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ठीक है, और मिट्टी को एक तरीके से जंगलों को ना काटा जाए। तो इसके अपोजिट इसके पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया प्राकृतिक संसाधन और
प्राकृतिक संसाधन, उसके भूमि संसाधन। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया है ताकि इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकें, छोड़ के नहीं आना है आपको, बस लिख कर आना है। तो भूमि संसाधन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बना के लिखिए, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी टॉपिक रहेंगे मेन जो बीच बीच में जो टॉपिक दे रखे हैं बॉक्स में, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपकी हेल्प हो सके उनके लिए, क्योंकि कभी कभी वो टिप्पणी के बेस में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।